देखिए साइड, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी सवाल ही गलत उठा रही है, क्योंकि आज तक सरकार ने यह माना ही नहीं कि कोई सीज फायर उन्होंने किया है। जब सरकार ने माना नहीं कि सीज फायर किया है, तो फिर कांग्रेस से सवाल क्यों खड़ा कर रही है? महत्वपूर्ण सवाल क्या है? और मुझे लगता है कि इस मसले पे हमारी सरकार और हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, क्योंकि सीज फायर शत्रुओं के बीच में होता है, दुश्मनों के बीच में होता है। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे थे, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग दोस्तों के बीच में होती है। तो जब सीज फायर नहीं हो रहा है, तो क्या यह सरकार बताएगी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान को दोस्त मान के चल रही है? और अगर दोस्त मान के चल रही है, इसके तो प्रमाण भी मिल सकते हैं। हम अटैक कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो नॉन एस्केलेटरी है। भाई, नॉन एस्केलेटरी क्या चीज होती है? मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है मेजर्ड है। मेजर्ड क्यों? और रेस्ट्रेंड है क्यों भाई? उसके बाद ये बताया जाता है कि हमने पाकिस्तान की सेना को इन्फॉर्म कर दिया था एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, एट द स्टार्ट, कि भाई हम आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, फौज पे हमले नहीं कर रहे हैं। इतनी दरियादिली क्यों? तो क्या यह मानकर चला जाए कि भारत सरकार, मोदी सरकार ये मान के चलती है कि पाकिस्तान की फौज का आतंकवाद के पीछे कोई हाथ नहीं है? तभी तो आप उनकी फौज पर निशाना नहीं साध रहे थे ना शुरुआत में। तभी तो आपने उनकी फौज को बताया कि भाई हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम सीज फायर। और उसके बाद जब आती 3:30 बजे डीजीएमओ का फोन आता है और आप कहते हैं हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हो गए। किस बात की अंडरस्टैंडिंग? क्या पाकिस्तान ने आपको लिख कर दिया कि अब वो कभी आतंकवादी हमला नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान ने लिख कर दिया या वायदा किया कि वो हाफिज सईद को हम सौंप देगा? क्या पाकिस्तान ने यह वायदा किया कि वो जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद को हमें सौंप देगा? क्या पाकिस्तान ने वायदा किया कि अब कभी भी पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान की जमीन पर किसी मासूम का खून नहीं बहेगा? तो फिर हमने अंडरस्टैंडिंग सरकार की तरफ से आप जवाब दे दीजिएगा। आशुतोष से 3 सवाल खड़े किए हैं।